प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनोखे वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कोई मेडिटेशन टेक्निक नहीं शेयर करने वाला हूँ। एक कुछ मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मेरे साथ में भी ये आई एम ऑल्सो इन दिस फेज़, जो मैं आपको आज बात शेयर करने वाला हूँ, मैं भी उसके एक फ़ेज़ में हूँ और हर व्यक्ति इसके एक फ़ेज़ में ही होता है। इट इज़ एन लॉ, जैसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तो हम लोग सारे लोग, जितने भी लोग इस पृथ्वी पे हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, दे आर ऑल अंडर द लॉ ऑफ ग्रेविटी। दोस्तों, वैसे ही एक लॉ होता है जिसको हम लॉ ऑफ 3, लॉ ऑफ 6 और लॉ ऑफ 9 कहते हैं। ये लॉ तीनों से मिल के बनता है, लॉ ऑफ 3, 6 एंड 9। कोई सेपरेट नहीं है। जैसे लॉ ऑफ 3 है, तो लॉ ऑफ 3 के अंडर दिस लॉ कम्स ऑफ लॉ ऑफ 3, 6 एंड 9। इट इज़ अंडर द लॉ ऑफ 3। लॉ ऑफ 3 वो चीज़ है दोस्तों कि ये पूरी पृथ्वी का जो जन्म है, ये दिस इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ ऑफ 3। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे जो साइंटिस्ट है, उन्होंने अभी खोज निकाला, और हमने तो कई बरसों पहले, कई हजारों बरसों पहले लॉ ऑफ 3 को खोजा था कि जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो साइंटिस्ट को अभी पता चला है कि ये पूरी जो पृथ्वी है लॉ ऑफ 3 के इन्फ्लुएंस में चलती है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो दोस्तों, ये लॉ हमारी ज़िंदगियों में कैसे हम अफेक्ट करता है और हम कैसे इस लॉ के अंडर, इस लॉ के इन्फ्लुएंस में कोई भी काम करते हैं हम जीवन का, कैसे हम इस लॉ के अंडर आते हैं। अगर आप इसको ठीक ढंग से समझ जाते हो दोस्तों, तो बहुत सारी ज़िंदगी की आपकी जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल हल हो जाएगी। तो लॉ ऑफ 3, 6, 9 हम एक एक्सपेक्ट में देखेंगे, एक पहलू उसका देखेंगे कि इस दुनिया में दोस्तों हर व्यक्ति कोई ना कोई एक जर्नी में है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो कि भाई आपने कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, या आप कोई एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, और आप कोई एक बिज़नेस आपने सेटअप किया है, तो उस वक्त लॉ ऑफ 3 के अंडर हम लोग आ जाते हैं। लॉ ऑफ 3 का एक टाइम पीरियड होता है, डिपेंडिंग ऑन आवर्स विल। फिर हम थोड़े दिन बाद में लॉ ऑफ 6 में आ जाते हैं, और फिर कुछ दिन बाद में हम लॉ ऑफ 9 में आ जाते हैं। बट इट डिपेंड्स, ये हमारे संकल्प शक्ति पे डिपेंड करता है कि हम किस लॉ में कितने दिन गुजारने वाले हैं। ये हम पे डिपेंड है, ये इस लॉ पे डिपेंड नहीं है। हाँ, हम इस इन्फ्लुएंस में होते हैं कि लॉ ऑफ 3 में मैं हूँ, या लॉ ऑफ 6 में हूँ, या लॉ ऑफ 9 में हूँ। हर लॉ के, इसको ठीक से समझ लेना दोस्तों, कि हर लॉ के अपने नियम होते हैं, और आप अगर इस नियम से बाहर जाते हो तो ज़िंदगी में स्ट्रेस आना, जो भी फिर हमारी जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, इमोशनल, ये हम इसके शिकार हो जाते हैं। तो कुछ लोग देखे होंगे दोस्तों आपने कि दे वर्क वेरी नाइस, हंसते खेलते अपना काम कर रहे हैं, विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस, बस दे आर डूइंग देयर वर्क। तो आइए दोस्तों, इस लॉ को हम ठीक से समझ ले, ताकि हम जो भी फेज़ में हो ज़िंदगी के, उसको पूरे ढंग से स्वीकार कर पाए। कि जब भी हम कोई बिज़नेस का स्टार्टअप करते हैं, या कोई भी हम एक फ़ेज़ में हैं, लॉ ऑफ 3 के अंडर बहुत डेडिकेशन रिक्वायर्ड होता है। वैसे तो तीनों में भी डेडिकेशन रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जो थ्रेशोल्ड है, जो उसकी सीमा है डेडिकेशन की, ये लॉ ऑफ 3 में बहुत इंटेंस होती है।
लॉ ऑफ थ्री वो लोग आते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो स्मार्ट वर्क कर रहे हो या हार्ड वर्क कर रहे हो, दैट डजेंट मैटर। लॉ ऑफ थ्री का जो फेज़ होता है दोस्तों, इसमें आपको लोगों के पास अप्रोच, यू हैव टू टेक एफर्ट्स टू रीच टू द पीपल। ओके, यू हैव टू टेक एफर्ट्स टू रीच टू द पीपल। कि फॉर एग्जांपल कि आपने एक फैक्ट्री डाली है और उसमें आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, तो लॉ ऑफ थ्री के अंडर आप फिर लॉ ऑफ थ्री में आ जाते हो। तो फिर लॉ ऑफ थ्री में क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको, कि भाई यू विल हैव टू डू मार्केटिंग, और जो भी उस लॉ थ्री के अंडर आता है कि यू विल हैव टू टेक कॉन्शियस एफर्ट्स टू रीच टू द कस्टमर, टू रीच टू द पीपल। ओके, फॉर एग्जाम्पल के जैसे मैं यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों, सो आई विल हैव टू टेक एफर्ट्स इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ ऑफ थ्री, कि आई विल हैव टू टेक कॉन्शियस एफर्ट्स टू रीच टू द पीपल। मुझे वीडियो शेयर करने पड़ेंगे, या मुझे कहना, किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जो भी ये जो यूट्यूब के जो लोग वीडियोस बनाते हैं, जो भी बोलते हैं कि जस्ट सब्सक्राइब, एक सब्सक्रिप्शन दो हमारे को, या तो फिर लाइक करो, शेयर करो, वॉट एवर, दिस कम्स अंडर द फ्रेम ऑफ लॉ ऑफ थ्री। यहाँ पे डेस्परेट मेहनत है दोस्तों, डेस्परेट मेहनत है। आपको पूरे डिवोशन के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में इस फेस को निभाना पड़ता है, विदाउट कि भाई कब मुझे फल मिलेंगे, इसको सोचे बगैर यू हैव टू कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। बहुत मेहनत भरा, बहुत कॉन्शियस ये फेज होता है। और इसमें ओशो एक बात जोड़ देते हैं कि एन्जॉय योर वर्क, मेक योर वर्क योर वर्शिप। तो दोस्तों ये जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं लॉ ऑफ थ्री के अंडर, के लोगों तक जाना है, ट्रैवलिंग करना है, मार्केटिंग करना है, लोगों को कन्विंस करना है कि आई हैव ब्रॉट अ न्यू प्रोडक्ट, इसे यूज़ करो, इसे इस्तेमाल करो। बहुत सारे लोग दोस्तों इस फेज़ में हैं। मेरे शहर में भी मैं देखता हूँ कि पीपल आर वर्किंग हार्डर। सो आई थिंक कि भाई मैं समझ में आ जाता है कि मुझे ये लॉ ऑफ थ्री में है। लॉ ऑफ थ्री के अपने नियम होते हैं दोस्तों, एंड यू हैव टू कीप योर ईगो इन योर पॉकेट्स व्हेन यू आर अंडर लॉ ऑफ थ्री। यहाँ पे अगर आप ईगो को मैग्नीफाई करते हो आपका, तो दोस्तों फिर काम नहीं बनेगा, आप फिर से स्टार्ट में चले जाओगे, है ना। सो यू हैव टू बी वेरी काम, वेरी पोलाइट, वेरी पेशेंट। ये सारी जो वैल्यूज़ है, ये लॉ ऑफ थ्री में बहुत, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों। मेरे एक फ्रेंड है कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने एक नया, जैसे ये इन द फेज़ ऑफ दिस वायरस कोरोना, बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप्स किए हैं कि भाई किसी ने केक बनाना शुरू किया है, कि कोई डिफरेंट स्टार्टअप्स हुए हैं। तो एक दिन मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे वो सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कितने दिन हो गए आपको ये सारी चीज़ करते हुए। तो यही बोले कि भाई ये कुछ 2-3 महीने हो गए हैं। और तो एक बात मुझे समझ में आई कि ये अभी अंडर द ये जो बिज़नेस है आपका, ये अभी लॉ ऑफ थ्री के अंडर है, और इसमें सक्सेस का आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको यही सोचना है कि मैं कैसे इसको मार्केट करूं, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताऊं, कैसा मैं ये अवेयरनेस फैलाऊं कि आई एम डूइंग दिस बिजनेस। केक खरीदना, ऑर्डर देना, ये उन पे डिपेंड है, लेकिन हमारा क्या काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमको रीच करना है। वी हैव टू टेक इनिशिएटिव्स टू रीच टू द पीपल दैट दे शुड नो दैट यू आर डूइंग दिस बिजनेस। बहुत सारे लोग दोस्तों
इसी में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि साल भर बीत गया फिर भी अभी कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, एंड वो फिर छोड़ देते हैं उसको, है ना। एक शेर है कि इब्तिदा में ही मर गए सब यार, कौन इसकी इंतहा लाया। शुरुआत में ही हम लोग ख़त्म हो जाते हैं। लॉ ऑफ 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ होता है दोस्तों। इसे पूरी तरीके से हम लोग अगर निभा दें, फिर वी कम अंडर वन डे, फाइनली वी कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ ऑफ 6। लॉ ऑफ 6 बहुत फिर मेहनत से आराम हो जाता है दोस्तों। देन पीपल नो कि यू आर मेकिंग सो एंड सो प्रोडक्ट, एंड दे स्टार्ट, फर्स्ट you have to reach to the people in law of 3. Then in law of 6 people starts reaching you. फिर आपको फ़ोन आएंगे, आपको व्हाट्सएप पे, आपको फेसबुक पे, आपको ईमेल पे, आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे कि भाई वी वांट दिस एंड दिस क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे भी लॉ ऑफ 3 ख़त्म नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन क्या हो जाता है, मेहनत से थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ जाता है। देन यू कैन फाइंड के हाउ यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी, यू कैन कीप द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट अलाइव। यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इन योर फ्लेवर्स, कंसिस्टेंसी इन योर टेस्ट, है ना। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। यहाँ पे आपको बहुत जागृत रहने की कोशिश करनी पड़ती है, आपको बहुत जागृत रहना पड़ता है। यहाँ अगर आपके कस्टमर्स या आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें अगर उनका डिस्ट्रस्ट आ रहा है आप पे, देन यू विल अगेन फॉल टू द लॉ ऑफ 3। ये बहुत लोगों के साथ होता है दोस्तों। जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ जाता है लाइफ में, उनको ऐसा लगता है कि वाओ, अब मैं तो बहुत फेमस हो गया, अब मुझे कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आई नाउ इज़ द टाइम टू, फसल काटने का समय आ गया है, एंड दे फॉरगेट अबाउट द टेस्ट, दे फॉरगेट अबाउट द क्वालिटी, एवरीथिंग, देन दे स्लिप बैक टू द लॉ ऑफ 3। फिर उसे कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी, फिर उसे लोगों को रीच करना पड़ेगा, फिर वही चक्कर आ गया। बट इफ़ यू आर इन लॉ ऑफ 6, यू जस्ट बी अवेयर। जैसे ही लोग आप तक रीच करना शुरू हो गए दोस्तों, तब आपने बहुत ख्याल रखना है कि उनको मेंटेन, यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। एक बार मुकेश अंबानी को किसी ने पूछा था कि आपका जो बिज़नेस है ये तो आपको एक विरासत में मिला है। मुकेश अंबानी ने कहा था कि उससे ज़्यादा मेहनत उसे कंसिस्टेंट रखने में है। अगर वो कंसिस्टेंट रहेगा तो मैं इसके भी ऊपर जा सकता हूँ, अदरवाइज आई विल फॉल डाउन। सो फ्रेंड्स, it is very necessary to keep the consistency alive in law of 6. law of 6 में बहुत सारे प्लेजर्स होते हैं दोस्तों, तो इन प्लेजर्स के बहकावे में नहीं आ जाना है। यहाँ पे बहुत सारे फीडबैक्स आएंगे आपको, यू हैव टू कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन फॉर द फीडबैक्स, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली ग्रो इन योर क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल कि आप सो फ्रेंड्स, यू हैव टू कीप ऑन ग्रोइंग। नया क्या इनोवेटिव क्या इनोवेशन कर सकते हो, बिकॉज यू आर रिलैक्स। टू बी क्रिएटिव यू नीड अ सर्टन काइंड ऑफ रिलैक्सेशन फ्रेंड्स, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ ऑफ 6 you will be relaxed, you will be creative. Then think of innovating, think of maintaining the decorum, think of maintaining the consistency. ओके फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग यहाँ से फिसल के, इट्स लाइक जैसे हम लोग बचपन में सांप सीढ़ी का गेम खेलते थे ना, तो
99 पे एक सांप होता था दोस्तों। हमको ऐसा लगता था अब तो आ ही गया, डेस्टिनेशन आ ही गया, बट वहाँ से स्लिप जो होते थे सीधे लॉ ऑफ 3 में आप आ जाओगे। बहुत सारे लोग बिजनेस में अनसक्सेसफुल होते हैं बिकॉज दे थिंक कि यू हैव रीच द डेस्टिनेशन। नो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ 9 इज अबाउट टू कम इन योर लाइफ, है ना। और लॉ ऑफ 9 में ऐसा हो जाता है दोस्तों, देन यू बिकम द टाइकून, यू इस्टेब्लिश अ ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल के आई टेक classes for many meditation classes, NLP classes. I'm doing YouTuber. I'm a full-time YouTuber now these days because there is an urgency for me to transfer what I have learned from my master. My master is constantly giving me hammers. Go, go, go. Tell the people, tell the people. So I am finding myself coming into law of 6 nowadays. So what I have done is to मेरे जो efforts थे मैंने डबल कर दिए इसको दोस्तों, and I am trying to be consistent. Then come a phase law of 9, बहुत खूबसूरत। लेकिन दोस्तों जितना आप ऊपर चढ़ते हो उतनी फिसलन बड़ी हो जाती है, गहरी हो जाती है, और जो रोड हो जाता है वो नैरो हो जाता है। इसके बहुत लॉ ऑफ 9 के बहुत बड़े बड़े नियम होते हैं दोस्तों। यहाँ पे लॉ ऑफ 9 में द मोस्ट रिक्वायर इंग्रेडिएंट वैल्यूज इज द हम्बलनेस। यू हैव टू बी वेरी वेरी हम्बल। आपने देखा होगा दोस्तों कि जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा, ही इज सो हम्बल। भले वो कैसा भी उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर कैसा भी हो, बट ही इज सो हम्बल। एक भी फ्लॉ नहीं आया है आज तक मीडिया में कि भाई उसने किसी को, कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है मेरे पास में कि ही बिहेव्ड रूडली टू समवन, है ना दोस्तों। कि जो बादशाह होते हैं ना वो बड़े हम्बल होते हैं। You have to be very humble because you are ruling so many things. Law of 9 में रूलर लोग होते हैं। You rule your business. Law of 9 में just you need to post a flyer in social media कि भाई आप एक कोर्स ले रहे हो और धड़ाधड़ बुकिंग आना शुरू हो जाती है आपके पास में। But you will have to be very very humble. You will have to be very very loving. एक कोऑपरेशन है ना, एक कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है कि यू हैव टू, क्योंकि लॉ ऑफ 9 में ऐसा होता है कि आपके ऊपर बहुत लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप बहुत सारे लोगों का इनकम सोर्स हो जाते हो। यू रूल अ एम्पायर, यू बिकम एन एम्परर लाइक पर्सन। तो आपका बोला हुआ हर शब्द अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे, आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होगी कि वो बहुत मेहनत कर लिया, एक पर्टिकुलर एक स्टेट पे पहुंच गया एंड सडनली हिज बिजनेस कोलैप्स्ड। ट्राई टू फाइंड पीपल। इस दुनिया में लोग उल्टा चलते हैं दोस्तों। हम लोग सक्सेस की कहानियाँ ढूंढते हैं कि कैसे सक्सेसफुल हुआ, कैसे वो व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ। कभी तो भी लाइफ में ये भी ढूंढ लिया करो कि वाई दैट पर्सन हैज़ फेल्ड, वाई दैट पर्सन हैज़ फेल्ड। अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, ये बड़े बड़े आइकन्स हैं, देखो इनको, दे आर सो हम्बल, दे आर सो हम्बल। यू विल नॉट फाइंड प्रेसिडेंट्स of the country going astray. They are humble. बड़े विनम्र लोग होते हैं। उनसे जब आप बात करोगे तो सेंस ऑफ आपको भी मोटिवेट, दे विल स्टार्ट मोटिवेटिंग पीपल।
दे विल हेल्प पीपल, दे विल स्टार्ट, कुछ डोनेशंस करेंगे, बहुत सारी ऐसी चैरिटीज़ करेंगे ये लोग कि इनका हम्बलनेस बरकरार रहे। जानबूझ के नहीं करेंगे, बट वो एक क्वालिटी होती है लॉ ऑफ 9 की। यू हैव टू स्पीक इन ग्रेट अवेयरनेस कि आप क्या बोल रहे हो, इट विल मेक चेंजेस इन पीपल लाइफ। आपका बोला हुआ एक अपशब्द भी किसी की लाइफ में बड़ा गहरा इफेक्ट करने वाला है। लॉ ऑफ 9 में दोस्तों बहुत, आप कहाँ उठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपके क्या बिहेवियर्स है, ये बहुत लोगों की ज़िंदगी या चेंज कर देते हैं। एंड इफ़ यू disrule law of 9, then again you will fall into law of 3, और वहाँ से उठना दोस्तों बहुत कठिन हो जाता है फिर। सो कीप दिस रूल इन फ्रेम ऑफ योर माइंड। यू विल हैव टू हम्बल इन ऑल द 3 सिचुएशंस। लॉ ऑफ 9 में जो एप्लीकेबल है दोस्तों, वो ही लॉ ऑफ 3 में भी एप्लीकेबल होता है। बट लॉ ऑफ 9 में वो होता है ना दोस्तों, एक शेर है कि लॉ ऑफ 9 में आदमी रिलैक्स हो जाता है। तो किसी ने बहुत प्यारा एक शेर कहा है कि मेरी सुस्त रवि पे, क्योंकि सुस्त हो जाता है ना आदमी, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, कि मेरी सुस्त रवि पे तंज ना कर मेरे दोस्त, मंजिल खुद मेरे लिए अपने रास्ते में है। लॉ ऑफ 3 में यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, लॉ ऑफ 9 में डेस्टिनेशन कम्स टू यू। सो ब्यूटिफुल। एंड इफ यू आर इन दिस फेस, लॉ ऑफ 9 में, बिकम वेरी हम्बल। यहाँ पे ध्यान की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। ध्यान की आवश्यकता तो लॉ ऑफ 3 में भी है, बहुत आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे डेस्परेट है, डेस्परेट। सो your language, your behaviors affects. So friends, I hope you got a very good message from this video, and see yourself, take an self awareness कि where are you in your business, in your relationships। ये सब जगह पे एप्लीकेबल है दोस्तों, रिलेशनशिप में भी एप्लीकेबल है कि when we grow old in our relationship, we come under the influence of law of 9, where love, affection, caring is most needed, most needed. So friends, thank you very much. I'll be bringing you more videos of some laws in coming days. Thank you friends. So grateful of you, so grateful.